हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो देखते हैं आज पांचवा क्वेश्चन है, वही पहली एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 10 नंबर सिस्टम। यह क्वेश्चन जो है कि पहले भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बढ़िया है, इसे देखते हैं। पहले भी हमने पिछला क्वेश्चन जो लगाया था, जिस तरीके से उसको लगाया था वैसे ही यह क्वेश्चन भी होगा। तो देखो, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 9m plus 8। यानी तुम्हें ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब हम इस फॉर्म में हमसे दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए वही यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, तो वही दो इंटीजर्स मानेंगे a एंड b। ठीक है, तो लेट a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। बाय यूक्लिड लेमा देयर एग्जिस्ट q एंड r। ठीक है, ये यूनिक इंटीजर होंगे such that a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही यूक्लिड लेमा होता था। आर की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होती थी और कहां तक होती थी, बी तक होती थी। ठीक है, यही यूक्लिड लेमा था, यही अभी तक लिखा है यूक्लिड लेमा है। ठीक है, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर माने। ठीक है, बी से अगर ए को हम डिवाइड करेंगे तो क्यू भी एक कोई वैल्यू होगी और रिमाइंडर होगा आर। ठीक है, तो ये दो जरूर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब हमें 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 दिखाना है। तो यहाँ हम b की जगह क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, क्योंकि 9 भी 3 से डिवाइड होता है। तो हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस r, जहाँ r की वैल्यू हो जाएगी 0 से बड़ी होगी और 3 से कम होगी। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से बन जाएगा कि r की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 हो सकती है और 2 भी हो सकती है। ठीक है, 3 हमने मान लिया क्योंकि ये 9 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन 9 क्यों नहीं माना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो 9 हम यहाँ पर बिल्कुल मान सकते हैं, 9 भी हो सकता है। 9 तुम अगर ले लेते तो हमारा ये बन जाता। ठीक है, 9 करके भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंदी। देखो, अगर हम 9 मानते, बी की वैल्यू 9 होती तो ये हो जाता a इक्वल टू 9q प्लस आर, और r की वैल्यू हो जाती 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमें कई नंबर हो जाते हैं। अगर r की वैल्यू अगर एक बार हम 0 लेते तो 9q, ठीक, दूसरी बार 9q प्लस 1, रिमाइंडर अगर 1 होता, तीसरी बार 2, फिर 3 4। अगर इस तरीके से लेंगे तो 5 6 7 प्लस 8। ठीक, ये इतने सारे नंबर्स पॉसिबल हैं। तो हम इन सारों को इस फॉर्म में करके दिखाएंगे, यानी कि इनका क्यूब करेंगे, फिर इसको इस फॉर्म में करके दिखाना। तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हमने 3 मान लिया, तो 3 से 3 ही रिमाइंडर पॉसिबल हैं, और ये रिमाइंडर जो है तो 3 ही नंबर्स बनेंगे, उन 3 को दिखा देंगे। तो जहां हम 3 को कर सकते हैं तो इतने सारे को क्यों करें, जब इससे काम बन रहा है तो इतने करने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए हम ऐसे ना करके इसको करेंगे। ठीक है, हो ऐसे भी सकता है, सही ये भी होगा, समझे। तो ठीक है, करते हैं। चलो अब यहीं से ही आगे। तो पॉसिबल वैल्यू आर की ये हो जाएंगे, तो यहां से पहला नंबर हमारा बन जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस, रिमाइंडर 0 रखते हैं एक बार। ठीक है, यानी 3q हुआ। अब इसका क्यूब क्वेश्चन में बोला है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी इनका क्यूब हम कर देते हैं। चलो क्यूब, तो ये हो जाएगा 3q का क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब क्या होता है, 27q। ठीक, अब हम इसमें से क्या करते हैं कि 3 को कॉमन लेके ये 9q क्यूब इस तरीके से लिख देते हैं, जो कि ये बन जाएगा 3। इसको अगर हम माने तो m हो जाएगा। ठीक है, वेयर m इक्वल टू 9q क्यूब। ठीक है, तो 3m के फॉर्म, मिस्टेक हो गई, 3m नहीं, हमें 9 दिखाना है। चलो
तो 9 को हमने बाहर ले लिया, 3 क्यूब, इसे हम पूरे का m मान लेते हैं तो 9m हो गया है। ठीक है, तो यहाँ हमने m को माना है 3 चलो कर दे, कॉल आ गई थी। ठीक है, अगला नंबर हमारा क्या पॉसिबल है, a इक्वल टू, अगर रिमाइंडर 1 होता है, एक बार 0 ले लिया, इसको हमने दिखा दिया, हो गया। ठीक है, अब 1 है तो फिर इसका भी क्यूब करेंगे, तो 3 प्लस 1 का होल क्यूब, इसको ओपन करोगे तो 3 का क्यूब होगा प्लस 1 का क्यूब होगा, फिर 3a स्क्वायर b, फिर 3ab b स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला यही लगा है, a प्लस b का होल क्यूब। ठीक, याद होगा, होना भी चाहिए सभी को। ठीक है, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b इंटू b, ठीक है, 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9, 9 3 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 क्यूब, ये 1 होगा, इतना हो गया है ना। अब क्या करेंगे कि हम 27 क्यूब 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, 1 को इधर को अलग भेज देते हैं। ठीक है, 9 बाहर फिर लेना है हमें, तो 9 को ही कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 3 क्यूब स्क्वायर क्यूब प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू फिर हम इसे m मान सकते हैं, तो 9m प्लस 1 हो जाएगा भैया। m इक्वल टू, ठीक, किया क्या है, a प्लस b का होल क्यूब, इस फॉर्मूले से हमने खोल दिया, a क्यूब इसका क्यूब हो गया। ठीक है, ये पूरा ही a माना है हमने इसे, और ये b हो गई, ये a और ये b, इस तरीके से वही फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस b, इसका क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ से ये आया। ठीक है, 3 ये इसका स्क्वायर किया तो बन जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, और फिर 9 3 27 की स्क्वायर। ठीक है, 3 3 9 क्यू, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसको एक बार इधर कर दिया, इसे यहाँ बिठा दिया। ठीक, कोई बात नहीं कर दिया। 9 कॉमन यहाँ से लिया, 9 3 27, 3 क्यूब, यहाँ 9 3 27, 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ से भी 9 बाहर ले लिया, बचा क्या 9m प्लस 1। ठीक, ये बात हो गई यहाँ तक। ठीक, ये इतना प्रूव हो गया, 9m एक बार ये हो गया और एक ये बार हो गया। अब रह गया है रिमाइंडर 2 जब होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं। जब रिमाइंडर 3 होगा तो हमारी a की वैल्यू हो सकती है 3, रिमाइंडर 2 होगा तो हमारी a की वैल्यू हो सकती है 3 क्यूब प्लस 2। इसका भी क्यूब करेंगे, क्योंकि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला ही है हमें, तो हम हर बार करेंगे। तो 3 क्यूब प्लस 2, यही जो मैंने फॉर्मूला लिखा था आइडेंटिटी, a प्लस b का होल क्यूब, वही लगाएंगे, ये पूरी a हो जाएगी, ये b हो जाएगा। ठीक है, 3 क्यूब का फिर 2 का क्यूब 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab का स्क्वायर। क्या समझे, वही फॉर्मूले पे जैसे यहाँ खोला था यही कर दिया। अब इसका क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब 8 हो जाएगा ये। अब इसको देखो, ये हो जाएगा हमारा 9 क्यूब स्क्वायर, तो 3 9 जा, इसको ओपन करेंगे तो 9 3 27 इंटू 27 क्यूब स्क्वायर इंटू 2 ये भी है। ठीक है, एक बार यहाँ पे आ जाओ, 3 इंटू कर ही देते हैं इसे, 9 क्यूब इंटू ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कर देते हैं पूरी तरीके से 54 27 टू जा और 36 क्यूब। ठीक है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, छोटी सी है, इधर इसी तरीके से देख लो। अब मैं एक बार इसे अरेंज कर देता हूँ, इसको एक बार साइड में भेज देता हूँ, बाकी इन सबको। ठीक, ये 8 इधर है और कुछ नहीं किया, अभी अरेंज किया। अब देखो 9m प्लस 8 दिखाना था हमें, तो 8 तो यहाँ बाहर है ही है, दिख रहा है, तो हमें 9 और कॉमन ले लेना है, बाकी जो बचेगा उसे फिर m मान लेंगे। क्या समझे, ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये,
तो 9 को हमने यहाँ से ले लिया, तो 9 3 क्यूब ये बच गया, ठीक है। 9 6 54 होता है, 9 4 36 होता है। इसको बाहर लेके धर दिया यहाँ, इसको पूरे को क्या मान लेंगे फिर से m, तो 9m प्लस 8 हो गया। जहाँ m क्या है साइड में लिख देंगे हमेशा कि m हमने क्या माना है, बराबर में 3 क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर 4 क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया है। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। हमें प्रूव करना था कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका क्यूब अगर हम करते हैं तो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने फिर वही ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यूक्लिड लेमा को अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्यू एक वैल्यू जरूर आएगी। जब भी हम किसी को डिवाइड करते हैं तो कुछ टाइम्स तो डिवाइड होता है ना, वही टाइम्स जो है उसको क्यू माना है और कुछ ना कुछ रिमाइंडर होता है वो आर माना है, ठीक है। अब अप्लाई किया हमने यूक्लिड लेमा, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये कंडीशन होती है जहां आर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और बी से हमेशा छोटी होती है, ठीक है। तो हमने बी की वैल्यू 3 मान ली, 3 इसलिए मान ली कि 9m प्लस 1, ये 9 जो है ये 3 से डिवाइड होता है। बताया था मैंने कि यहाँ पे 9 भी हम ले सकते थे, लेते 9 तो रिमाइंडर हमारी वैल्यू कितनी जा रही थी, बहुत सारी जा रही थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इतनी बार ट्राई करते क्या, यहाँ हमने 3 बार किया है ना। 3 क्यू प्लस 0 जब हुआ रिमाइंडर, जब ये आया 3 बार किया, तो यहाँ कई बार करना पड़ता, तो बहुत लेंथी होता है। जब हम छोटे तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से हो रहा है, तो वो करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए हमने इस तरीके से किया, बी की वैल्यू 3 मान ली, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर की वैल्यू 3 तक जाएगी, तो 0 और 1 2 रिमाइंडर होगा। तो अब जब रिमाइंडर 3 तरीके से होगा, 3 रिमाइंडर होगा, तो तीनों कंडीशन को हमने यहाँ लिया। जब रिमाइंडर 0 पॉसिबल है तो 0 लिखा, 3 क्यूब इसका क्यूब किया, क्योंकि बोला है क्यूब करो और क्यूब करके दिखाओ कि हमें ये इस फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्यूब कर रहे हैं। क्यूब किया, ठीक है, ये आया। 9 को बाहर लेना था, 9 को बाहर ले लिया हमने, ठीक है। 9 3 27 ही होता, इस पूरे को हमने m मान लिया, ठीक है। साइड में लिख देंगे वो जो लिखा था मैंने मिटा दिया, ठीक, कि m हमने ये माना है, समझ आई बात, इसको m माना है यहाँ पर। अब यहाँ आ जाइए, जब रिमाइंडर 3 क्यूब प्लस 1 रिमाइंडर है यहाँ पर, इसका भी क्यूब करेंगे क्योंकि बोला है क्यूब करने को। क्यूब किया, आइडेंटिटी लगाई हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। क्यूब करने पर ये आया, इस 1 को हमने साइड में भेज दिया, अरेंज कर दिया एक बार से। तो यहाँ से हमने 9 फिर कॉमन लिया, 9 से तीनों संख्या डिविजिबल है, 9 ले लिया यहाँ पर, ठीक, ये बचा। अब यही इतनी बड़ी वैल्यू को हमने फिर से m मान लिया, तो ये 9m प्लस 1 हो गया है। इस बार रिमाइंडर की वैल्यू 2 है, तो 2 है तो हमने a की वैल्यू 3 क्यूब प्लस 2 हो गई। बोला है क्यूब करो तो क्यूब किया, ठीक है। क्यूब किया तो फिर वही आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को भूलना मत, बच्चे भूल जाते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, इसको इस पे खोल दिया, ठीक है। कंपेयर कर लो अच्छे तरीके से, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी ab स्क्वायर, ठीक है। 27 की क्यूब 8 हो जाएगा, ये 9 की स्क्वायर हुआ पहले, ये इतनी वैल्यू 9 की स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें 9 3 27, और ये 2 को मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 2 जा 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको यहीं लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा, इसका भी यहाँ लिख दिया। 8 को यहाँ साइड में भेज के इसको यहाँ अरेंज कर दिया, क्या समझे, ठीक है। फिर यहाँ से 9 हमने कॉमन लिया, तो इस पूरी वैल्यू को, बचने वाली वैल्यू को हमने m मान लिया, प्लस को 8 कर लिया। अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, होप करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, मैंने द्वारा भी बताया आपको, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा तरीका है बताने का, सही बताया है कि या फिर थोड़ी और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक। थोड़ा बोल दोगे हाँ कि बढ़िया है तो मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। फिर लास्ट में हम लिख भी देंगे, ठीक है। जब हमने कर दिया प्रूफ तो लास्ट में क्या लिख देंगे, मैं यहाँ मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। लिखेंगे क्या कि प्रूव हो चुका है, ये फिनिशिंग लाइन तो लिखनी पड़ेगी, ठीक। तो क्या प्रूव हो चुका है, यहां से ही हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। नहीं दिख रहा है ये पानी पानी, तो हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यही इस तरीके से जो बोला है
9m प्लस 1 9m प्लस 8। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है। फिनिशिंग लाइन इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, होप करता हूँ अच्छे से आप समझे होंगे। ठीक, तो कमेंट सेक्शन में बताना और कैसा रहा ये वीडियो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। ठीक है।